नमस्कार। देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत विद्यार्थी। राष्ट्रवाद यानी देश में देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद में बात होगी स्कूल कॉलेज में चलाए जा रहे मजहबी एजेंडे की। धर्म के ठेकेदार बच्चों को मोहरा बनाकर स्कूलों में मजहबी एजेंडा क्यों चला रहे हैं? मैं तथाकथित धर्म के इन ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं कि शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल और कॉलेज में धर्म का क्या काम है? लेकिन धर्म के नाम पर स्कूलों में मासूम छात्रों में अब कट्टरता फैलाई जा रही है। और आज इसी मुद्दे पर बहस करें उससे पहले दो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये दोनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं। पहली तस्वीर है कानपुर की, जहां एक स्कूल पर आरोप है कि हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा है। उस बात को लेकर अभिभावकों में आक्रोश है। स्कूल प्रशासन के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। तो जो दूसरी तस्वीर है वो है रामनगरी अयोध्या की, जहां फैज आम मुस्लिम स्कूल में दो छात्रों को कुरान नहीं पढ़ने पर स्कूल से निकाल दिया गया। आरोप है कि छात्रों ने कुरान की जगह रामायण और हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी, तो इसी बात से नाराज होकर के स्कूल प्रशासन ने निकाल दिया। आरोप यह है कि अयोध्या के फैज आम मुस्लिम स्कूल ने इसे धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कहकर के दो हिंदू छात्रों का स्कूल से नाम काट दिया। दरअसल 11वीं क्लास में पढ़ने वाले दो हिंदू छात्र सौरभ यादव और मानवेंद्र को स्कूल में एक मुस्लिम छात्र ने कहा कि वो स्कूल में कुरान पढ़े। इस पर दोनों ने आपत्ति जाहिर की और कहा कि वो अपने धर्म के मुताबिक रामायण और हनुमान चालीसा करेंगे। बात बढ़ी और स्कूल ने दोनों हिंदू छात्रों पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाकर उनका नाम स्कूल से काट दिया। सबसे पहले आपको स्कूल से निकाले गए छात्रों ने आरोप क्या लगाए हैं, ये सुना। आपका नाम विद्यालय से क्यों काटा गया? एक रहीमदास का दोहा था, तो एक लड़का था मुस्लिम और हम थे, कई लोग थे साथ में। तो हमने बोला कि वो बोला कि रहीमदास का दोहा क्यों पढ़ रहे हो, कुरान पढ़िए। तो हमने कहा हम कुरान क्यों पढ़े, आप भी पढ़िए रामायण और वो रामचरितमानस। तो मतलब वो अपने धर्म की बड़ाई करने लगे, तो हमारा नाम स्कूल से खारिज कर दिया गया। हनुमान चालीसा भी पढ़ने की बात कहते आप? हम बोले थे कि हनुमान चालीसा और इसमें पढ़ना क्या है, हम हिंदू हैं तो पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब नहीं होगा। विद्यालय में और क्या क्या होता है? विद्यालय में जैसे सरिया कानून के हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम कक्षा 8 से पढ़ रहे हैं और वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपने कानून के हिसाब से। अभी तक हमने पढ़ा है, वहाँ पर भारत माता की जय नहीं होती है। अच्छा। और वो अपना ही प्रेयर करवाते हैं, सिर्फ राष्ट्रगान होता है बस। ये मामला सामने आया, मामले ने तूल पकड़ा तो स्कूल ने सफाई दी कि उनका नाम इस वजह से नहीं काटा गया। लेकिन स्कूल ने यह भी नहीं बताया कि आखिर उन दोनों का नाम काटा क्यों गया। सुनवाते हैं आपको स्कूल प्रबंधन का कहना क्या है। अभी आपके समक्ष मैंने बच्चों के साथ रजिस्टर रखे और उसके आपने फोटो भी लिए, उसमें कहीं ये बात लिखी हुई है कि धार्मिक उन्माद के कारण का नाम काटा गया है। क्या माना जाए, पूरी तरीके की खबर अफवाह बनाएंगे आप? अफवाह तो है ही है, ये तो हमारे कॉलेज की गरिमा को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले कानपुर के एक स्कूल से एक ऐसी घटना सामने आई थी। अभिभावकों का आरोप है कि उनके बच्चों को जोर जबरदस्ती करके कलमा पढ़ाया जा रहा है। अभिभावकों ने स्कूल में इस पर अपना विरोध भी जताया। स्कूल प्रशासन का कहना है कि उनके स्कूल में चारों धर्म की प्रार्थनाएं की जाती है। हालांकि मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। करवाती हैं? हाँ, ये भी यही बता रहा था। तो पता, हम अपने घर में किसी को बताने कोई विश्वास ही नहीं मान रहा है कि मतलब ये हिंदू स्कूल है, कैसे मोमडन का ये सब करवाते हैं। हाँ, नहीं कराया चाहिए भाई ला पूरा ऐसे, इसने तो पूरी लाइन सुनाई, हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो पूरी लाइन इसको आती है। हाँ, फिर घर में हम लोगों ने कहा कि झूठ बोलोगे तो बहुत मारे जाओगे, इतना याद रखना। नहीं कराती है बच्चे, ये कहाँ से सीखेंगे जब वही तो बाहर नहीं निकले। हाँ। देखिए, यहाँ जनगणमन अधिनायक तो होता नहीं, ठीक है, और इन सबके पीएफआई से संबंध है, क्योंकि इसमें बच्चों को डेली कलमा पढ़ाया जाता है और जो नहीं होना चाहिए, न्याय संगत तो होना ही नहीं चाहिए। इसमें पुलिस ने उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और इसमें आगे की वैधानिक कार्यवाही शीघ्र ही की जाएगी। लेकिन बात केवल उत्तर प्रदेश की नहीं। पिछले कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में स्कूल कॉलेज में मजहबी एजेंडा चलाया जा रहा है। हाल ही के दिनों में झारखंड के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी कराने की बात सामने आई थी।
स्कूलों को उर्दू स्कूल बनाने के सामने भी बात आई थी, नाम बदला गया था। हालांकि मामले को तूल देने के बाद अब झारखंड के स्कूलों से बिना उर्दू स्कूलों के नाम से उर्दू हटाने का आदेश दे दिया गया। ऐसे ही कर्नाटक की चीजें सामने आई थी, जहां हिजाब विवाद को लेकर कॉलेजों में विवाद फैला गया। ऐसे में जो आज के सवाल है वो सवाल आपके सामने रखते हैं और जो खास पैनल हमारे साथ रहेगा उन्हीं से उन जवाबों को तलाशेंगे। क्या अयोध्या के मुस्लिम कॉलेज में हिंदुओं का पढ़ना गुनाह हो चला है, क्योंकि वहां पर एक धर्म विशेष की किताब ना पढ़ने को लेकर के बच्चों का नाम काटा गया, ये बच्चों का आरोप। सवाल है कि अयोध्या की धरती पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि हमने यही मांग की थी। सवाल है कि मुस्लिम कॉलेज में हिंदू छात्र के कलमा पढ़ने का सच क्या है, यह भी आज तलाशेंगे। और सवाल यह भी कि कानपुर में कलमा का पाठ सही है तो अयोध्या में राम से बैर क्यों किया जा रहा है। और सवाल यह भी कि उत्तर प्रदेश में योगी हैं, उसके बावजूद ये सब कौन कर रहा है, क्योंकि योगी ऊपर लगातार ये आरोप लगता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो धर्म विशेष के खिलाफ या धर्म विशेष के फेवर में काम करते आए। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ कराते हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। कुछ ही देर में मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ होंगे, इस्लामिक स्कॉलर रहेंगे। और विजय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद से। साथ ही साथ प्रोफेसर अतीकुर रहमान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। डॉक्टर शोएब जमी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं IMF से। और मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत सभी लोगों का। शुरुआत शोएब जमी साहब मैं आपसे करना चाहूंगा कि स्कूलों के अंदर धार्मिक शिक्षा की जगह है क्या? देखिए, इस देश में हजारों ऐसे स्कूल हैं, चाहे DAV स्कूल हो, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हो, जहाँ पे प्रार्थना में सुबह मॉर्निंग प्रेयर में गायत्री मंत्र पढ़ते हैं जी। चाहे मुस्लिम बच्चे हों या हिंदू बच्चे हों, सबको पढ़ना पड़ता है। उसी तरह कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे लब्बे आती है, दुआ पढ़ती है। हाँ। ये स्कूल प्रशासन को हर जगह इस बात का यहाँ से इजाज़त है। अब सवाल ये उठता है कि आप अयोध्या की बात कर रहे हैं जी, कि हनुमान चालीसा पढ़ी तो उसको स्कूल प्रशासन ने निकाला, हालांकि उनके अपने दूसरे कारण बता रहे हैं। हाँ। तो ये तो बहुत गलत किया। करना ये चाहिए था, सुनिए, नहीं करना ये चाहिए था कि हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उनको एक वीडियो बना लेना चाहिए था, उस वीडियो को वायरल करना चाहिए था। उसके बाद मुस्लिम संगठनों को स्कूल के बाहर आके प्रदर्शन करना चाहिए था और जोर जोर से कहना चाहिए था कि भाई देखिए ये हनुमान चालीसा यहाँ कैसे पढ़ रही है, तो पब्लिक प्लेस है, ये वो है। और उसके बाद फिर FIR दर्ज होनी चाहिए, जैसे लुलू मॉल में हुआ था, याद है ना आपको, वैसी बात। तो ये जो न्याय है, ये जो एक तरफा क्यों है? जब आपको लुलू मॉल या स्कूल में यहाँ से सुनिए, एक तरफा दो तरफा की बात है नहीं। पहली बात जो आप जो सलाह दे रहे हैं उससे अच्छा ये होता कि पेट्रोल डीजल भिजवा देता, लोगों के बीच में आग वैसे लग जाती। जो सलाह दे रहे हैं आप उनको कि ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किया जाता, बाहर आकर प्रदर्शन करते, उससे अच्छा होता है पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल भिजवा दीजिए, लोग अपने आप आग लगा लेंगे। खाली बातों का जहर से बातों के जहर से मामला नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात मेरा कहना यह है सर, चाहे स्कूल के अंदर चाहे हनुमान चालीसा की बात हो, चाहे कुरान पढ़ने की बात हो, धार्मिक ग्रंथ आप स्कूल के अंदर पढ़ाएंगे ही क्यों? यही सवाल तो इतने सालों से मैं पूछ रहा हूं कि इन तमाम स्कूलों में मॉर्निंग प्रेयर में गायत्री मंत्र क्यों पढ़ते हैं बच्चे? धार्मिक वहां पर आपको गीता, रामायण या कोई और धर्म किताब नहीं पढ़ी जाती। स्कूल गायत्री मंत्र किसकी धर्म की किताब? जो सर अयोध्या का जो मामला है शोएब साहब, अयोध्या के मामले में बच्चे कहना ये कि भाई मैं रहीम का दोहा पढ़ रहा था, रहीम का दोहा पढ़ते पढ़ते मुझे टोका गया कि भाई तुम रहीम के दोहे क्यों पढ़ रहे हो, तुम बैठ के कुरान पढ़ो। उसने बोला मैं कुरान क्यों पढ़ूंगा, मैं तो रहीम का दोहा पढ़ूंगा। उसने कहा नहीं तुम कुरान पढ़ो। उसने बोला कि अगर मुझे धर्म की किताब पढ़नी होगी तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, रामायण पढ़ूंगा, मैं कुरान क्यों पढ़ूं? इस बात पर उसका नाम काट दिया कि उस बच्चे का कहना ये उसका वर्जन सर ये है। किसी भी स्कूल में कुरान नहीं पढ़ाया जाता। पहली बात, मॉर्निंग प्रेयर्स में ये आप देखिए, जो आप पैकेज भी चला रहे हैं, हाँ। उसमें जो दुआ पढ़ी है उसके ऊपर सांची वाणी लिखा हुआ है। वो कानपुर की तस्वीर है, उस पर मैं आ जाऊंगा, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे सर। ठीक है, अयोध्या आप अयोध्या पे आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई अयोध्या में हनुमान चालीसा यहाँ से पढ़ना उनका जायज था स्कूल में, हाँ। लेकिन लूलू मॉल में नमाज पढ़ना ठीक नहीं। मैं ये नहीं कह रहा सर, सपोज दैट शोएब जमी साहब, नहीं सपोज करने की जरूरत ही नहीं है सर। मैं कह ही नहीं रहा कि स्कूल के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ना जायज है, मैंने कहा ही नहीं, जायज है ना, मैंने कहा ही नहीं सर। मैंने ये कहा कि वो बच्चा, मैंने कहा वो बच्चा
रहीम के दोहे पढ़ रहा था जिसको जबरन कुरान पढ़ने के लिए कहा गया, उसी बच्चे का वर्जन है। मैं आपके पास वापस आऊं एक सेकंड। वजाहत काज़मी साहब, नहीं सर, बाकी पैनल भी है ना। ही यहाँ से कोई कुरान पढ़ने का प्रथा होना चाहिए, ना ही यहाँ से हनुमान चालीसा पढ़ने की प्रथा होनी चाहिए। दोनों खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों खत्म होनी चाहिए। बाकी पैनलिस्ट जो हैं, सुनिए एक सेकंड, ये अभी आप बाकी पैनलिस्ट से पूछिएगा ना, उनके पास मैं सवाल लेकर के जाऊं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हनुमान चालीसा पढ़ना तो सही था मेरे पास, लेकिन कोई 90 आती है दुआ पढ़ ले तो वो गलत। ये क्यों अभी आपका वर्जन है सर, जो बाकी पैनलिस्टों का वर्जन क्या है उनसे मैं जान लेता हूं। मुफ्ती वजाहत काज़मी, मेरा सवाल ये सर कि धर्म के जो दुकान चलाना चाह रहे हैं वो लोग बच्चों में जहर क्यों घोल रहे हैं? कल तक जो बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे, एक कक्षा में साथ बैठ रहे थे, आज उसी को लेकर के उनके बीच में वैमनस्य पैदा हो जाएगा। पहला सोचेगा कि इसने मेरे धर्म की किताब नहीं पढ़ी, दूसरा सोचेगा कि इसने मेरे धर्म की किताब नहीं पढ़ी। उन बच्चों को मोहरा क्यों बनाया जा रहा है? देखिए मेरे भाई, स्कूल जो है वो दुनियावी तालीम के लिए और असरी तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए है, मॉडर्न एजुकेशन के लिए है, और मजहबी तालीम के लिए मदरसे हैं और गुरुकुल हैं। और मैं भी स्कूलों से पढ़ के आया हूँ, तो उर्दू का घंटा हुआ करता था, संस्कृत का घंटा हुआ करता था। तो मैंने देखा कि बच्चे अपनी चॉइस से संस्कृत या उर्दू जो भी लेना चाहते थे वो ले लिया करते थे। बच्चे की बात भी मैं सुन रहा था अभी कि मुझे अव्वल तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि मदरसे में कुरान पाक क्यों पढ़ाया जा रहा है। कुरान पाक तो एक मजहबी किताब है और उसके लिए मकतब हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं। जब आपने स्कूल खोला है मॉडर्न एजुकेशन के लिए, और अगर आपने ऐसा कर भी लिया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं आपके पास मुस्लिम, और उनकी डिमांड पर आपने कुरान पाक पढ़ा भी दिया, तो जो हिंदू बच्चे हैं उनकी भी मजहबी तालीम का आप इंतज़ाम कर दीजिए कि वो गीता पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, या वो हनुमान चालीसा पढ़ें। वो उनका अधिकार है, आप उनके लिए भी इंतज़ाम करिए, चूँकि आप स्कूल प्रबंधक हैं, फीस तो सबसे ले रहे हैं बराबर जी। तो ये मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ें स्कूलों में और तालीम में मिक्स होनी नहीं चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये अभी लुलु मॉल का जो जिक्र आ रहा है, एक तो बेचारे लुलु साहब जो हैं वो अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। लुलु की मॉल की बात बिल्कुल अलग थी, वो सब लोग जेल गए, और जेल के बाद भी टीवी पर उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, और ये अलग है। और ये झारखंड में आपने देखा होगा कि जुमे की छुट्टी हो रही थी और सरकार को, प्रशासन को पता ही नहीं था। अब अयोध्या में आ रहा है कि कुरान पाक पढ़ने के लिए बात हो रही है। तो ये मैं समझता हूं कि ये शायद इस तरह की सोच भी पनप रही है अंदर कि वो कट्टरता की हो, या मैं मॉडर्न एजुकेशन के लिए स्कूलों में, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, वहां तो मजहबी तालीम का सवाल ही नहीं होता है ना। मजहबी तालीम का सवाल ही नहीं होता है। काज़मी साहब, यही मेरा सवाल है। और अतीकुर रहमान, आपसे आपके पास में उससे पहले छोटा सा रिएक्शन शोएब जमी देना चाह रहे हैं, छोटा संक्षेप में खाली। काज़मी साहब, चूंकि आपकी बात में सुन रहा था, आपने कहा कि भाई कोई ऐसा स्कूल है जिसमें मुस्लिम बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लिहाजा उन्होंने कहीं अपनी धार्मिक किताब पढ़ानी शुरू की, तो उनको जो अल्पसंख्यक जो हिंदू बच्चे उस स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं कम तादाद में, तो उनके लिए भी धार्मिक किताबों का पढ़ने का करना चाहिए प्रबंध। मुझे ये बताइए कि अगर मेरा बच्चा किसी ऐसे विद्यालय में पढ़ता हो, जैसे दयानंद एंग्लो वैदिक में पढ़ता हो, या फिर सरस्वती शिशु विद्यानिकेतन में पढ़ता हो, जहाँ पे हिंदुओं की धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती है, भगवत गीता पढ़ाई जाती है, उनके हवन होते हैं, सब कुछ, तो क्या मेरा जो बच्चा जो मुसलमान होगा उसके लिए भी उनके अलग से पढ़ने के लिए कुरान शरीफ और हदीस का इंतजाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर ऐसा होगा, दो लोगों से तो क्या इस पर विवाद होगा या फिर इसका आप स्वागत करेंगे? काज़मी साहब, स्वागत करेंगे इसका? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, बात सही है आपकी, आप कह रहे हो। असल तो आपके बच्चे के संस्कार ऐसे होने चाहिए कि वो गीता भी पढ़ ले, या वो हिंदू बच्चा जो अभी कह रहा है वो कुरान भी पढ़ ले, तो कोई ऐसी खास बात नहीं होनी चाहिए। यही मैं कह रहा हूं। आपत्ति है तो उन अयोध्या वाले बच्चों का भी संस्कार ऐसे ही होना चाहिए ना। ये जितने भी स्कूल हैं, ये जितने भी, बात सुन लीजिए, ये जितने भी, मैंने कहा ना कि बच्चों के लिए गीता के, रामायण के पाठ के लिए तो गुरुकुल बने हुए हैं, कुरान पाक के लिए मकतब और मदरसे बने हुए हैं। तो मॉडर्न एजुकेशन को इनसे दूर रखा जाए, ऐसा सरकार को भी कदम उठाना चाहिए और हम लोगों को भी। अब इसमें मेरा एक टेक है सर, कोई बुराई नहीं है उसमें, आप बताइएगा, उसके बाद मैं चाहूंगा कि वही सारी धार्मिक किताबें पढ़े। जी, विजय शंकर तिवारी बताए उस मामले में न्यूट्रल कर दीजिए। दो चीजें हैं सर।
जमाई साहब, शिव जमाई साहब, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि आपको पता है कि स्कूल में पढ़ाया क्या जा रहा है और आप स्वेच्छा से वहां पर जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने हिजाब के मामले में डिस्कस किया था कि जो व्यक्ति पहनना चाहे, जो बच्ची पहनना चाहे वो पहने, जो नहीं पहनना चाहे उसके ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। इस बच्चे का आरोप यह कि इसके ऊपर कुरान पढ़ने को लेकर थोपा गया और उसने मना किया तो नाम काट दिया। मामला यहीं तक सीमित नहीं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो उनको पता नहीं थे का ये वो बच्चा कक्षा 7 से वहां पढ़ रहा है, तब से अब तक नहीं होता था। कक्षा 11 में वो आया तो उसको इसका सामना करना पड़ा। कक्षा 11 में अचानक से या किसी बाहर के हिंदू संगठनों ने या इनको तो सर उस बहकाया? बच्चे से आप सीधा जाकर तारुफ कर लीजिएगा, बच्चा आपको बता देगा। कहीं ऐसा तो लेकिन नहीं है विजय कि शंकर हिंदू तिवारी जी, संगठनों ने बाहर से उनको बहलाया फुसलाया कि अब तुम ये कैसा हंगामा है सर, करो? कैसा नहीं, ये आप जांच करवा लीजिएगा। जो मौजूदा वक्त में मेरे सामने बातें हैं, मैं खाली वो बातें कर रहा हूँ। विजय शंकर तिवारी जी, मुझे बताइए सर जरा, माइंडसेट बदलिए बच्चों को। मैं कोई माइंडसेट बदलने के लिए नहीं हूँ सर। बच्चे भगवत गीता पढ़ने में संकोच नहीं करते सर। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति। सर मैं ये कह रहा हूँ विजय शंकर तिवारी, मुझे बताइए कि बच्चों का माइंडसेट तो बदला जाए ना। हमारे बच्चे संकोच करते हैं। एक सेकंड हमारे बच्चे उनके बच्चे मत कीजिए सर, बच्चों को बच्चा रहने दीजिए, उनको मजहब में मत तोलिए। जो लोग बच्चों को मजहब में बांट रहे हैं, मैं खाली उनके खिलाफ खड़ा हूं। धर्म के किताबों का सम्मान करें, ये माइंडसेट बताइए सर। आप वहां बांटिए मत। विजय शंकर तिवारी, मुझे ये बताइए कि आज की तारीख में बच्चों का तो माइंडसेट बदलने की बात हो रही है कि बच्चों का माइंडसेट बदलिए, वो सब कुछ पढ़े, वो जो कोई कुछ कहता है सब कुछ मान ले। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर आडंबर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनका माइंडसेट चेंज ना हो क्या? देखो मैं ये कहता हूं कि ये जो आपको सब दिखाई पड़ रहा है, कर्नाटक से लेकर के, झारखंड से लेकर के, बिहार से लेकर के, कानपुर से लेकर के अयोध्या तक, उत्तराखंड के एक विद्यालय तक, ये जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है विद्यालयों में, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कोई अचंभा नहीं है, क्योंकि ये इस्लामिक स्ट्रेटजी है, ये इस्लाम की नीति है। उसी नीति के अनुसार ये लोग काम कर रहे हैं। आप देखिए हिजाब में वो जो बच्चियां थीं उनको हिजाब पहना करके भिजवाया गया, वहाँ मना हुआ। इसके बाद फिर कैसे देश भर में एक हंगामा हुआ, कैसे शहरों में इस प्रकार के महिलाओं को निकाला गया। ये एक केवल मामला एक विद्यालय तक था, लेकिन उसको वहाँ से निकाल करके शहरों तक कहाँ तक ले जाया गया। आपने झारखंड में देखा कि प्रशासन शासन को पता ही नहीं है कि वहाँ पर उर्दू के बोर्ड लग गए और इस प्रकार से विद्यालय में शुक्रवार की वहाँ पर छुट्टियाँ होने लगी। कानपुर में जो हो गया, चाहे अयोध्या में हो गया, मैं कहता हूँ इस पर कोई आश्चर्यजनक कोई बात नहीं है। इस प्रकार का ये सब प्रक्रिया है, इनकी वो प्रक्रिया वो अपना रहे हैं, उसी प्रक्रिया से चल रहे हैं। ये इनको करना ही करना है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि अयोध्या जैसे नगरों में, अयोध्या हो, हरिद्वार हो, मथुरा हो, यहाँ पर कोई इस्लामिक विद्यालय चलना क्यों चाहिए? यहाँ पर इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। अयोध्या में राम की नगरी है, कृष्ण की नगरी है, मथुरा, ये संविधान से चलने वाला देश है। यहाँ तो कोई भी विद्यालय कहीं भी हो सकता है। और ये जो विद्यालय कोई मुस्लिम विद्यालय नहीं है, कोई मदरसा नहीं है ये। अरे मेरी बात तो सुन तो लीजिए जी। अरे मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी बात तो सुनिए। मैंने केवल धर्म नगरी की बात कही है। ये 135 करोड़ का देश है, हजारों लाखों नगर और शहर हैं। मैंने सबकी बात नहीं की है, मैंने कहीं की बात नहीं, मैंने केवल उन नगरों की बात कही है जहां पर जैसे अयोध्या है, वैष्णवों का शहर है, वहां पर मांस मज्जा और ये सब कुछ नहीं। लेकिन आपको लगता है कि वहां पर शाकाहारी मामला हो जाएगा क्या? तो इसलिए ऐसे नगर जो हिंदू धार्मिक नगर हैं उनमें ये, हालांकि विजय शंकर तिवारी आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता है सर कि जनसंख्या की धर्म के आधार पर वहां के स्कूलों का कल्चर होना चाहिए सर। ये बातें संविधान में कहीं जगह नहीं रखती। लेकिन अतीकुर रहमान, मेरा सवाल यह है सर कि अयोध्या की रौनी इलाके में जो फैज़-ए-आम मुस्लिम इंटर कॉलेज है, वहां पर 2 हिंदू छात्रों का नाम काट दिया जाता है इस वजह से क्योंकि उन्होंने कुरान पढ़ने से मना किया। अब मुझे बताइए कि सौरभ और मानवेंद्र पढ़ाई क्यों ना करें? वो स्कूल में जाते हैं अपनी तालीम हासिल करने के लिए, एक धर्म की किताब ना पढ़ने पर स्कूल से बाहर निकाल देना सही है उनको क्या? देखिए जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी वजह क्या है, कौन इन सब चीजों के पीछे है। और सबसे बड़ी बात यह है मेरे लिए कि ये मैं समझता हूं कोई अगर सोशियोलॉजिस्ट अपने पैनल पर होता तो अच्छी तरह से बता पाता। ये शहरों में तो नहीं होता है, कम से कम हमारी मुंबई में नहीं होता है, महाराष्ट्र में कहीं नहीं होता है। ये यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश और उन इलाकों में जहां पर ये धार्मिक लोग
ठेकेदार बने बैठे हुए हैं, इनके अंदर ये टग ऑफ वॉर चल रहा है या क्या हो रहा है मेरी समझ के बाहर है। जहां तक के स्कूलिंग का सवाल है, कॉलेजेस का सवाल है, हमने महात्मा गांधी के भजन भी पढ़े हैं जी। हमने क्रिश्चियनिटी के जो कुछ भी कैरोल्स होते थे वो भी हमने पढ़े हैं, और हमारे वालिदैन को, हमारे पेरेंट्स को, ना हिंदुओं के, ना मुसलमानों को, ना सिखों, कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई है। ये हमारा सेक्युलर एजुकेशन हमेशा से रहा है, जिसको हम लोगों ने बहुत खुशी खुशी, जाने अनजाने नहीं, जानबूझकर खुशी खुशी अपनाया है। ये हिंदी बेल्ट, काव बेल्ट, जो कुछ भी इसको नाम दे दीजिए, ये टग ऑफ वॉर कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये मेरी समझ के बाहर है साहब। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, अतीकुर रहमान तो कह रहे हैं उनकी समझ से बिल्कुल बाहर है कि ये चल क्या रहा है। आप समझ पा रहे हैं सर कि क्या है ये? आनंद भाई देखिए, समझ में आना चाहिए और ये समझने जैसी बात भी है। मामला कैसा है, इसे बहुत ही संजीदगी से लेने की जरूरत है। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक दूसरे के धर्म की बातों को समझते हैं और दूसरों का एहतराम करते हैं, दूसरों की किताबें पढ़ते हैं, दूसरों की फिक्र को समझते हैं। लेकिन किसी चीज को फोर्स करना, इस फोर्स करने को ना मुसलमान, ना हिंदू, ना हिंदुस्तानी रिवायत, ये रिवायतें भी इन चीजों को फोर्स नहीं कर सकती हैं। और ये हमारे मुल्क की खूबसूरती नहीं है, ये हमारे मुल्क की डाइवर्सिटी नहीं है। हम लोग किसी को फोर्स करें, ये हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, इसने कभी सिखाया नहीं है किसी चीज को फोर्स करना, और ना ही हमारा मजहब किसी चीज को फोर्स करने की इजाजत देता है। तो जो लोग इस तरीके की फोर्स करके बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, फौरन उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसे लोगों की निशानदेही होनी चाहिए। आखिर क्या जरूरत पड़ गई भाई किसी को फोर्स करके पढ़ाने की? क्या जरूरत पड़ गई किसी को ऐसी चीजों को, कुरान मुकद्दस को किसी को जबरदस्ती पढ़ाने की? कुरान हिदायत की किताब है, वो सब इस चीज को जो समझते हैं वो पढ़ते हैं, और किसी को फोर्स करने की बिल्कुल हमचा जरूरत नहीं है। मैं ये समझता हूं इसे ऐसे मौके पर जिन लोगों ने इस तरीके की हरकतें की है उनकी निशानदेही होनी चाहिए, और फौरी तौर पे मैं योगी सरकार से कहूंगा कि वो कौन लोग हैं, इनकी निशानदेही करके जो उचित कार्रवाई है वो जरूर करें। मेहरुद्दीन रंगरेज, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप जो जियाई साहब कह रहे हैं कि ये जो फैज़ आम मुस्लिम इंटर कॉलेज है, जिसके ऊपर जो आरोप है कि मजहब के नाम पर इसने 2 छात्रों को स्कूल से निकाल दिया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके हकदार हैं वो? हेलो जी, हेलो, मेहरुद्दीन रंगरेज, आपकी आवाज हम तक आ रही है, बताइए। मैं कह रहा था त्यागी जी, मैं बता रहा था कि ये जो बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी का जो एजेंडा है, उसके तहत जो भी लोग इस एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे सरकारें हों, जैसे झारखंड में और बिहार में दिखाया गया कि जुम्मे की छुट्टी की गई, तो ऐसे लोगों पर सब पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो इसकी डिमांड करते हैं, मगर क्या इस पर बहस हो जाएगी? लेकिन रमेश भाई, मुझे ये बताइए, अयोध्या का जो मामला सामने आया, जो स्कूल प्रशासन के ऊपर आरोप है कि भाई कुरान ना पढ़ने को लेकर 2 बच्चों को निकाल दिया, ये क्या बीजेपी, आरएसएस या वीएचपी ने करवाया था क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं हमारे देश की, उनमें सारे आरएसएस के लोग बैठ चुके हैं, पूरी उन पर कब्जे जमाए बैठे हैं, और ये पूरा संयंत्र रचकर पूरे देश का माहौल को बांट। अच्छा, आरएसएस और बीजेपी से कोई मंच पर है नहीं सर, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के विजय शंकर तिवारी जरूर है। मैं इससे छोटा सा रेशन पहले ले लूं, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। विजय शंकर तिवारी जी, आप ही लोग प्रायोजित कर रहे हैं क्या ऐसी चीजें? नहीं, मैं एक बात और बात कहना चाहूंगा त्यागी जी। अनऑथेंटिक बातें जब ये बोलते हैं, एक सुनिए, अभी रंगरेज जो बोल रहे थे अनऑथेंटिक बात, इसलिए कहते हैं कि ऐसे जो लोग खड़े होते हैं, जब वो प्रश्न करते हैं, उनको यही पता नहीं कि क्या प्रश्न कर रहे हैं, क्या नहीं प्रश्न कर रहे हैं, क्या हम बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं। यानी आपके जो मुस्लिम लोगों के खोले हुए विद्यालय, उनमें भी आरएसएस बैठा हुआ है क्या? वही तय करते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे विद्यालय, पब्लिक स्कूल हैं जहाँ पर आपके एजेंडे चलते हैं, क्या वहाँ पर बोलते हैं? बाकी आपका सर्टिफिकेट की जरूरत है हमें? रंगरेज, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, चंदे को मैं खाने वाले सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं होता, वो लोग हमें सर्टिफिकेट देंगे। मैं ये बता रहा हूं, चंदे के नाम पर राम क्या बात कर रहे हैं यार, इनसे बात करवा दिए। मेहरुद्दीन रंगरेज, हम लोग मुद्दे पर रहे तो बेहतर होगा सर। ये एक संवेदनशील मुद्दा है, बात करेंगे तो फिर मैं ये पारस्परिक सौहार्द से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मुद्दे की संजीदगी को समझते हैं। घुमा रहे हैं फालतू। मैंने क्या कहा इनको? मैंने
मैंने कहा कि किसी ऐसे विद्यालय, बहुत सारे पब्लिक स्कूल हैं जो मुस्लिम लोगों के पब्लिक स्कूल हैं, और उन मुस्लिम लोगों के पब्लिक स्कूलों में भी वो अपना एजेंडा चलाते हैं, अपना नैरेटिव चलाते हैं। क्या वहां पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद हम लोग जाकर कोई उनका एजेंडा बदलते हैं क्या? तो ये जो बात के विश्वविद्यालय में आरएसएस के लोग आ गए हैं, ये आ गए, ये मतलब इनको मुझे नहीं लगता कि कौन सा विषय डिस्कस कर रहे हैं। आप क्या विषय पूछना चाहते हैं? जो नैरेटिव की बात आपने विजय शंकर तिवारी कही, मैं चाहूंगा एक सेकंड शोएब जमीन छोटा सा रिएक्शन दे उस पर। शोएब जमीन, कौन सा नैरेटिव है ये? कोई नैरेटिव है क्या कि भाई आपने कुरान नहीं पढ़ी तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा? ये नैरेटिव तो सिर्फ डिवाइड वाला हो सकता है, बांटने वाला हो सकता है। देखिए संजीदगी से एक बात समझिए, चूंकि स्टूडेंट्स हैं, मैं तो पहली बात ये कि सब किसी स्टूडेंट्स के निष्कासन करने के फेवर में नहीं हूँ। राइट टू एजुकेशन है और पढ़ने का अधिकार सबके पास होना चाहिए, ठीक है। उस मुद्दे पर तो सबसे पहले आप यहाँ से जरा मांग कर दीजिए कि रोहिणी इलाके का जो फैज आम मुस्लिम इंटर कॉलेज है उसने गलत किया है और उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं। नहीं, हमें स्कूल का वर्जन भी देखना पड़ेगा। आपको एक बात समझिए, एक बात समझ लीजिए। अरे भाई बोलने तो दीजिए। एक सेकंड रंगरेज साहब, एक सेकंड सर, शोएब जमी बात कर रहे हैं, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। ठीक, स्कूल का वर्जन भी देखते हैं। हाँ, नहीं स्कूल का वर्जन बताता हूँ सर, हम लोगों ने पैकेज में सुनाया भी था। अभी स्कूल कह रहा है कि भाई धर्म के आधार पर नहीं किया गया। उनसे पूछा गया था भाई आपने क्यों निकाल दिया, तो कोई रीजन नहीं बताया। ठीक है, इसी इंटर कॉलेज में, फैजिला इंटर कॉलेज में और भी हिंदू बच्चे होंगे, सिर्फ 2 ही तो नहीं होंगे। अगर उनकी मानसिकता ऐसी होती कि भाई सबको ये कुरान कर रहे हैं तो बाकी हिंदू बच्चे भी उसका विरोध करते और उनको भी निकाल दिया जाता। लेकिन सिर्फ यही 2 ही बच्चों को क्यों निकाला गया? कोई ना कोई तो कारण हुआ होगा। एक जरा सेन, थोड़ा सा लॉजिकल और रैशनल इसका समानांतर उदाहरण मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक सेकंड, मैं छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं आपको। जिस वक्त हिजाब को लेकर के विवाद शुरू हुआ था, एक ही बच्ची थी ना जिसको हिजाब पहनने से मना किया गया था, उसी बच्ची ने आवाज उठाई थी। वही बच्ची थी जिसने एडमिशन के टाइम पर उसी फॉर्म में साइन किया था कि मैं स्कूल का ड्रेस कोड फॉलो करूंगी, और उसके 1.5 साल बाद जाकर एक ही बच्ची ने शुरुआत में आवाज उठाई थी। पूरी बैच था वो सर, एक बच्ची का लेटर सामने आया था सबसे पहले जमाई साहब, मुझे एक ही बच्ची का आवाज सबसे पहले सामने आई थी, उसके बाद पूरा बैच आया था, और फिर जगह शहरों में हम लोगों ने शहरबंदी देखी थी। जी, तो मतलब ये आप चाह रहे हैं कि जिस तरीके हिजाब का विवाद हो, जगह जगह बाकी और जगह बच्चे उठेंगे। मैं कह रहा हूं खाली ये कि सर ऐसी चीजें बंद होनी चाहिए। अगर आज एक बच्चा शिकायत कर रहा है तो कल को दूसरे को मौका ना मिल पाए। सुनिए, वी ऑल वाज स्टडीड फ्रॉम द स्कूल, राइट? आई हैव स्टडीड फ्रॉम DAV, दयानंद एंग्लो पैदिक स्कूल। यू स्टडीड फ्रॉम सम स्कूल। सब जानते हैं कि स्कूलों में मॉर्निंग प्रेयर्स होते हैं। जितने भी मुसलमान बच्चे, चाहे इन तमाम स्कूल्स हो, DPS हो, DAV हो, सब का मॉर्निंग प्रेयर्स में कुछ ना कुछ हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से उनको पढ़ते हैं। आज तक कभी आपने देखा किसी मुस्लिम पेरेंट्स ने या कोई संगठन ने या स्टूडेंट्स ने ये आके शिकायत क्योंकि हाँ देखिए मुझे स्कूल में जो है यहाँ से हिंदू धर्म का चीज़ें पढ़ाया जा रहा है, मुस्लिम वाली चीज़ें नहीं पढ़ाने दी जा रही, मुझे वहाँ पे कुरान नहीं पढ़ने दी जा, क्योंकि हमारे जहन में, सुनिए, चूंकि हमने ये सहिष्णुता ये दी है अपने बच्चों को कि कम से कम किसी दूसरे धर्म की किताबें पढ़ने में हमें कभी संकोच नहीं होता है, ना कभी कोई एतराज करते। इतने बरस हो गए, कभी आज तक ये मुद्दा कभी सुना कि किसी मुस्लिम बच्चों ने शिकायत क्यों नहीं? लेकिन ये जो 2 बच्चे आप कह रहे हैं, जिसमें से 2 ही है, बाकी और भी हिंदू बच्चे होंगे, इनको कौन सिखा रहा है ये बातें? शोएब जी, दूसरे धर्म की किताब, अब आपकी शिकायत के केंद्र जो मुझे आकर के लग रहा है, पढ़ने के बाद जो है आप यहाँ से हंगामा कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि स्कूल में शरिया कानून पढ़ाया जाए। अरे स्कूल में शरिया कानून क्या वहाँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नहीं है? क्या वो शरिया कानून स्कूल में पढ़ रहे हैं? बाकी हिंदू बच्चे भी तो पढ़ रहे होंगे ना मेरे भाई। जैसे मुस्लिम बच्चे दयानंद एंग्लो वैदिक में पढ़ रहे हैं, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं, हमने कभी शिकायत की है कि हमको माइथोलॉजी की किताब पर? बिल्कुल जायज बात है शोएब जमी, करके सोचिए कि ये जो राशन होकर ही सोच रहा हूं, और उसी के बिहाफ से मैं एक और सवाल कर रहा हूं, उसी के हिसाब से सवाल कर रहा हूं। ये मुफ्ती मंजूर जाहिद साहब मुझे बताइए, जिस रैशनैलिटी की बात शोएब जमी कर रहे हैं आज की तारीख में, उन्होंने कहा कि वो DAV पढ़ने के लिए गए, DAV में शिक्षा पद्धति क्या है? मैं इस बात को लेकर शोएब जमी, माता पिता को, घर वालों को पहले से पता था कि DAV में शिक्षा पद्धति क्या है? अरे भाई हम खुशी पढ़ते हैं। अरे हाँ या ना बताइए ना सर। आप रहे वहां पर, आपने पढ़ाई की, आपने खुशी खुशी पढ़ाई करी, खुशी खुशी पढ़ाई की। अगर आज की तारीख में इस बच्चे को दिक्कत है कि भाई मैं नहीं पढ़ना चाहता धार्मिक किताबें, उसके बाद उसको स्कूल वाले शोएब जमी कहते हैं कि मैं मॉर्निंग प्रेयर में हिस्सा नहीं लूंगा मैं, क्योंकि यहां पर मेरे धर्म की तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाता। क्यों निकाल दिया जाएगा सर? निकाल दिया जाता, वो उस करिकुलम का हिस्सा नहीं है। नहीं, वो जो कुरान पढ़ने की वहां पर शोएब जमी बात हो रही है, वो करिकुलम का हिस्सा नहीं है। कुरान पढ़ने ही नहीं बोल रहे, वो तो यहाँ से धार्मिक, वो यहाँ से दुआ है, यहाँ से मैं आपको दोबारा
दोबारा सुनवा देता हूं। लब्बे आती है, मैं दुआ आपको है दोबारा सर। सुनवा देता हूं, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिएक्शन मुफ्ती मंजूर जिया में जाना मैं चाहूंगा तो अपने आपसे। स्कूल का हेड बॉय था और मैं ही मॉर्निंग प्रेयर हेड करता था और मैं ही कमांड करता था। ठीक बात है। आप पूछ लीजिए मेरे स्कूल के अगर लोग सुन रहे होंगे या हमारे प्रिंसिपल सुन रहे हैं तो वो जानते हैं कि सर हमारे जहन में, प्रिंसिपल सर मेरे जहन में वो कभी बात नहीं आई। जियाई साहब मुझे बताइए कि क्या इन बच्चों के जहन में कौन डाल रहा है करिकुलम का हिस्सा होती है क्या, चाहे वो कोई भी धर्म की किताब हो? या तो आप स्कूल को रिलीजन न्यूट्रल बना दीजिए। एक बात जियाई साहब, आनंद त्यागी साहब, एक बात ज़हन नशी कर लेनी चाहिए कि किस स्कूल में क्या पढ़ाई होती है, उसका सिलेबस क्या है, ये चीजें सारे पेरेंट्स जानते हैं और उस स्कूल में पेरेंट्स जानने के बाद ही अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। और इस बात को बहुत ही वाज़ेह लफ्जों में कह दूं मैं कि हर एक क्लास, हर एक स्कूल के अपने अपने सिलेबस हैं, उन सिलेबस के हिसाब से पढ़ाइयां होती हैं। लेकिन जहां तक बात है कि धार्मिक किताबों के लिए, धार्मिक किताबों के पढ़ाई के लिए स्पेशल प्राविधान बना हुआ है, और खुसूसन उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड है, गुरुकुल है और बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ पर धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती हैं। तो यकीनन जिन्हें धर्म की किताबें पढ़नी है वो अपने तरीके से पढ़ते हैं। स्कूल तो यकीनन दुनियावी असली तालीम के लिए जाते हैं बच्चे, ताकि असली तालीम हासिल कर सकें, और वहां पर किसी किस्म की जोर जबरदस्ती करना इस बात के बिल्कुल नहीं। पहले ये तो पता हो जाए कि क्या स्कूल प्रशासन जोर जबरदस्ती कर रहा था, और कर रहा होगा तो दूसरे बाकी हिंदू स्टूडेंट अब इसका सर्टिफिकेट जियाई साहब कौन देगा? बाकी लोग तो नहीं आए ना जियाई साहब, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? स्कूल पे इल्जाम लगा के बच नहीं सकते। हमें अगर बच्चों का वर्जन सुन रहे हैं तो स्कूल का भी वर्जन मैंने दोनों का वर्जन सुनाया सर, और अभी मैं आपको दोनों का वर्जन दोबारा सुना दूंगा। जमाई साहब मैंने दोनों का वर्जन सुनाया और दोनों वर्जन जमाई साहब मैं दोबारा सुना दूंगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, ये नॉर्मल करिकुलम का हिस्सा है और पेरेंट्स को सब पहले से पता होगा। जो बैठे हुए थे, प्रबंधक जो बैठे हुए थे, वो खुद कहते कि भाई नहीं, धर्म के नाम पर नहीं निकाला गया, इनको जो निकाला गया उसके पीछे की वजह ये है, कहना चाहूंगा जो सर्टिफिकेट दिया के निकालने का, उसमें बता देते कि भाई धर्म की नाम पर फैला के पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूं ऑन कैमरा पूछा गया, ऑन कैमरा पूछा गया, एक्शन होगा, ऑन कैमरा पूछा गया सर, डिसिप्लिनरी। अच्छा ठीक है, वजाहत बच्चों को निष्कासित करने का वजाहत काज़मी साहब मुझे बताइए सर कि इस मामले को लेकर के सबसे पहले हम स्पेकुलेशन लगाएं, अंदाजे अपने अपने लगाएं, या फिर जो बच्चे कह रहे हैं, जो स्कूल कह रहा है, उस वर्जन को सुनकर के बात की जाए? सबसे पहले तो सर वही बात की जाएगी ना जो चीज सामने है, जो बच्चे कह रहे हैं वो हमारे सामने है, जो स्कूल कह रहा है वो चीज हमारे सामने है। देखो त्यागी साहब, बात ये है कि बात ये डिबेट फोर्सली बात चल रही थी कि फोर्सली हमें कुरान ये गीता पढ़ाया जा सकता है, नहीं, और बात की संस्कारों पे चली गई है कि हमने ये पढ़ा है, स्कूलों में ये होता है। भाई दीन इस्लाम भी इस बात के लिए मना करता है कि हम फोर्सली किसी को कुरान, कुछ भी दीन की कोई किताब नहीं पढ़ा सकते। और अगर बच्चा ये इल्ज़ाम लगा रहा है स्कूल प्रबंधक पर या स्कूल कमेटी के ऊपर कि हमें सिर्फ धार्मिक किताब की वजह से निकाला गया है, तो उसकी असली वजह प्रबंधक, उनको भी टीवी पर बोलने का मौका दिया गया है, उनको भी मीडिया बात कहने का मौका दे रही है, तो वो अपनी बात क्यों नहीं कह रहे हैं? कहीं ना कहीं बात में घोच है, और बात ऑफिसर्स की हो रही है। मैं सुन रहा हूँ ना सारी डिबेट कि ऑफिसर्स थे और BSA था और फला था। मैं ऑफिसर्स की बात बताऊं, अभी बिल्कुल पिछली सरकार में योगी की एक मसला हुआ और बहुत ही सरकार का रिलेटेड मसला था। मैंने एक IPS से बात की, तो IPS ने मुझे बुलाया मिलने के लिए और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो मुफ्ती साहब, इन सब लफड़ों में ना पड़ो, और बात थी सिर्फ गाय की हिफाजत की जी। और मैं चाहता था कि वहाँ गाय की हिफाजत नहीं हो पा रही है, मुसलमान इसको काटने से बाज आएं और सुरक्षित रहें। तो मुझे उस IPS ने कहा, जबकि वो कहते हैं कि मैं योगी जी का खास आदमी हूँ, तो अधिकारी तो आज भी इस माइंड के बैठे हुए हैं, अधिकारी को भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं करता हूँ, सिर्फ इस वो पर बात कह रहा है, हर जगह सुन लीजिए, उनकी बात पूरी हो जाए, मैं आऊंगा आपकी बात, इमरान से पूछेगा। बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। आप भी तो मुद्दे से भटक रहे हैं। बच्चा टीवी पर झूठ क्यों बोलेगा? बच्चे को क्या परेशानी पड़ी? बच्चे को ये भी पता है कि अगर मैंने कोई बड़ी गलती की है तो स्कूल पर। हाँ बताइए ना, मुझे एक एग्जांपल दीजिए सर। आपने कहा ना कि मुस्लिम बच्चों के साथ होता तो उनको देशद्रोही करार देते, उनको कोई सर्टिफिकेट देते, स्कूल के साथ हम लोग खड़े हो जाते। मुझे एक एग्जांपल दीजिए कि ऐसा कहीं हुआ हो या आज की तारीख में कहीं हुआ है तो बताइए, पैनल में डिसीजन उसी पे करता हूं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, वहां पे हवन होती है, ठीक है। मैं बता रहा हूं आज से कुछ साल पहले का केस, हवन होती है, शोएब जमाई, सुनिए ना, हवन होती है। आपने मेरा सवाल ढंग से समझा नहीं। एक सेकंड सुनिए, आपने कुछ साल पहले की बात, वहां पे हवन करने 5 साल पहले क्या हुआ, 7 साल पहले क्या हुआ, उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं ना। आज की तारीख में, आज कल परसों, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना भर पहले भी ऐसा कुछ हुआ तो मुझे बताइए सर, मैं अभी उस पर चर्चा के लिए तैयार हूं। सुन लीजिए ना, मैं अभी आपको बता देता हूं, जाके पता कर लीजिए। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हवन होती है,
ठीक है ना। और कहीं कहीं जगह सैटरडे को भी स्कूल होती है, दिल्ली में तो सैटरडे छुट्टी रहती है, दूसरी जगह बिहार झारखंड के इलाकों में सैटरडे को भी छुट्टी, उस दिन हवन होता है। हाँ। हवन में अगर बच्चे, मुस्लिम बच्चे अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है और उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है उनको जी, उनको छुट्टी दे दी जाती है। शोएब जमी, कि अब आप 5 दिन यहाँ से नहीं आएंगे, एक सेकंड 6 दिन नहीं आपने कहा आएंगे। कि अगर हवन में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते तो उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है, ये कह रहे हैं? हर स्कूल का अपना अपना एजेंडा होता अच्छा है। चलो ठीक है। अब शोएब जमी, आप मुझे ऐसे 2 उदाहरण दीजिएगा और मैं वायदा आपसे करता हूं कि इस सवाल को मैं उठाऊंगा इसी मंच से। उठाएंगे ना पक्का। उन बच्चों का वर्णन आप मुझे दीजिएगा कि हमारे ऊपर, अरे नहीं शोएब जमी, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं सर, मैं इसलिए कह रहा था कि हवा हवाई बातें, नहीं, हवा हवाई ऐसा बात कहीं नहीं है कि धर्म के आधार पर लोग सवाल पूछते हो या ना पूछे जाते हो, लेकिन इसलिए मैंने ऐसा कहा जरूर है शोएब जमी कि कि बहुत धर्म कम के आपको आधार ऐसे पर मामले दिखेंगे स्कूलों में छुट्टी कि का दिन मुस्लिम तय कर दिया बच्चों जा रहा ने है। कभी यहाँ से एतराज किया हो कि मुझे गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं या फिर सर, हवन, कोई बच्चा क्योंकि अगर मुस्लिम ऐसा बच्चों कहते- के दिमाग अगर में ऐसा नहीं कोई है। बच्चा कहते हम आए- सहिष्णुता है हमारे अंदर। हाँ। हम हिंदू धर्म की किताबें में ग्रंथ से उतने चाव से पढ़ते हैं जितना हाँ। यहाँ से अपनी कुरान पढ़ते हैं। मेरे पास चॉइस था, हिंदी ले या संस्कृत ले, मैंने संस्कृत लिया। 95% लेकर के आया हूं मैं संस्कृत में क्लास 12th और 11th में। बहुत बढ़िया बात है सर, क्योंकि मैंने अपनी चॉइस, मेरे जहन में कभी यहाँ से नहीं रहा धार्मिक उन्माद। एक सेकंड थोड़ा सा आपको नहीं पता है? संस्कृत किसी की बपौती नहीं कि किसी एक धर्म की भाषा होगी, और ना ही उर्दू किसी की बपौती है किसी एक धर्म की भाषा होगी। तो धर्म के आधार पर भाषा को बांटना पहले बंद कीजिए। मैं खुद ही नहीं बांट रहा हूं। दूसरी बात मेरा सवाल अतीकुर रहमान आपसे है, हमारे हिंदू बच्चों में जो आज जो ये धार्मिक जो फैला रहे उन्माद, उनको किस बात का इतराज हो रहा है? वही बता रहा हूं। कानपुर के स्कूल के बारे में बताइए। अरे वो भी बता रहा वहां हूं पे सर, एक सांची सेकंड। वाणी भी पढ़ाई जा रही है, सांची वाणी भी पढ़ाई जा रही है, चारों धर्मों का पढ़ाया भी पढ़ाया जा रहा है, चारों धर्मों का पढ़ाया जा रहा है। तो उसके पेरेंट्स देखिए ना, आपके पैकेज में दिखा रहे थे। अतीकुर रहमान, मेरा सवाल ये है, अतीकुर रहमान मेरा सवाल ये कि आज की तारीख में शोएब जमी यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि हम लोगों को थोड़े सोच का दायरा बढ़ाना होगा। कुछ लोग हैं जो एजेंडे के तहत पर काम कर रहे हैं, धर्म के आधार पर ऐसी चीजें नहीं होती, उनका ये मानना है। अब मुझे बताइए कि झारखंड का जो मामला सामने आया, जहां चूंकि बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम धर्म से संबंधित थी, तो वहां पर छुट्टी के दिन का ऐलान शुक्रवार को कर दिया गया। क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या बिहार में क्या ऐसा मामला सामने नहीं आया था? क्या धर्म के नाम पर छुट्टी के दिन बदले जा रहे हैं और शोएब जमी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा? अतीकुर रहमान साहब, देखिए आनंद जी, जहां तक कि वो झारखंड का छुट्टी का मामला है, तो जहां तक मेरी सोच है, दीन इस्लाम के अंदर, रिलीजन ऑफ इस्लाम के अंदर छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो सबसे अच्छा बड़ा दिन माना जाता है जुमा का दिन, उसमें एक टाइम की नमाज एक्स्ट्रा पढ़ी जाती है। जो ईद का दिन सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस है, उसमें 5 टाइम की नमाज की जगह 6 टाइम नमाज पढ़ी जाती है। अल्लाह ये चाहता है कि अल्लाह के बंदे अपने सारे सोशल कमिटमेंट्स पूरे करने के बाद, मेहनत की हलाल रोजी कमाने के बाद में उसके सामने आके नमाज पढ़े, रोजा रखें। छुट्टी का कॉन्सेप्ट मेरी नजर में आज तक के दीन इस्लाम की कोई अतीकुर रहमान साहब, तो मुझे बता तो दीजिए सर कि जो लोग इस्लाम के नाम पर ये दुआई दे रहे हैं कि यहाँ पर जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन छुट्टी रहेगी, वो क्या कर रहे हैं सर? कानपुर अयोध्या पे बात कीजिए। यूपी में जब मुलायम सिंह यादव गवर्नमेंट ने जुमा की छुट्टी का ऐलान करने की कोशिश की थी, तो मुसलमानों ने उनसे कहा था थैंक्स बट नो थैंक्स, हमको जुमा की छुट्टी नहीं चाहिए। और यही वर्जन जामतारा से भी मेरे सामने आया है, उड़ीसा के स्कूल से भी। कोई मुसलमान बच्चा और पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि संडे के दिन जो कि आम छुट्टी होती है, उसमें बच्चे और पेरेंट्स आपस में मिले। जुमा की छुट्टी कोई अतीकुर रहमान साहब, मैं फिर वही सवाल लेकर आ रहा हूं सर। आपने बहुत बेहतर बातें की सर, इंसानियत वाली बातें की, लेकिन जो झारखंड में लोग खाली धर्म वाली बातें कर रहे हैं, उनका क्या करें सर? मैं झारखंड आनंद जी, मैं आज के मुद्दे पे कुछ, और ये जामताड़ा जहां है ना, आज के मुद्दे के ऊपर कुछ बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि स्कूल एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट होता है, हमारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ज्यूस के भी हैं, क्रिश्चियंस के भी हैं, मुस्लिम्स के भी हैं। ऑफिस में जैसे भी आप दाखिल होते हैं, अतीकुर रहमान साहब देखिए सर, अतीकुर रहमान साहब देखिए, आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं सर, लेकिन मेरी नजर में ना ये किताबी बातें ज्यादा हैं सर, धरातल पर नजर नहीं आ रहा। शोएब जमी, आपके पास में एक सेकंड 2 मिनट दीजिए मुझे, आप बताइएगा मुझे। उससे पहले जियाई साहब मुझे छोटा सा रिएक्शन दीजिए सर, कि सर उत्तर प्रदेश में तो है नहीं,
मेरी निगाह में तो चरणबद्ध तरीके से जगह जगह ऐसे ही कट्टरता के मामले सामने आ रहे हैं। कर्नाटक में देखा था हम लोगों ने कैसे हिजाब को लेकर जगह जगह विवाद किया गया, बोर्ड टांग दिए गए कि हमें किताब नहीं, हमें हिजाब चाहिए। ये भी वो तय करेंगे कि बच्चियां क्या करेंगी, बच्ची पहनेंगी क्या, ये वही लोग तय करेंगे जो कट्टरवादी हैं। बच्ची पढ़ेंगी कि नहीं पढ़ेंगी, ये वही लोग तय करेंगे जो कट्टरवादी हैं। स्कूल में छुट्टी किस दिन रहेगी, ये भी वही लोग तय करेंगे जो कट्टरता फैला रहे हैं। हिंदू बच्चा स्कूल में क्या पढ़ेगा, ये भी वही लोग तय करेंगे जो कट्टरता फैला रहे हैं। तो सर प्रशासन क्या करे, फिर दुकान बंद कर ले, धर्म के नाम पर चले दे सारी चीजों को? नहीं देखिए त्यागी साहब, दरअसल मसला ये है कि हर एक स्कूल ने अपने अपने तरीके से अपने फॉर्मेट बना के रखे हैं कि कौन कौन सी किताबें पढ़ानी है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर किसी को जबरदस्ती है तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, प्रशासन के लिए भी और इंडिविजुअल्स के लिए भी। हर एक को अपने अपने तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस बारे में पढ़ने लिखने वाले बच्चे हमेशा हमेशा इस बात पर कोशिश होते हैं कि उनको तालीम का मेयार बुलंद हो। और शोएब जी में कुछ कहना चाह रहे हैं सर? शोएब जी, बच्चे को क्यों निकाला गया था? मेरी गुजारिश है, सभी पैनलिस्ट, कासमी साहब भी और आप भी, क्योंकि सब रैशनली जानते हैं इस बातों को। आज स्कूल प्रशासन की जो अपनी मनमानी है या जो आप कह रहे हैं उसमें बच्चों का साथ सब दे रहे हैं कि भाई बच्चे अपनी धार्मिक किताब पढ़ना चाहते थे और या फिर जो उनके मुस्लिम धर्म का जो कलमा वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, उसके बावजूद भी उनको एजुकेशन चाहिए और निष्कासित नहीं करना चाहिए। तो इस पर हम सब और बाकी सारे लोग जो है ना, आप कह रहे हैं कि बच्चों के साथ होना चाहिए, स्कूल प्रशासन के नहीं सुनना चाहिए। कर्नाटक में जब बच्चियों ने कहा कि मुझे अपने मजहब का यानी हिजाब मुझे पहनने दो, लेकिन मेरा राइट टू एजुकेशन में मुझे पढ़ने दो, तो वहां पे सबने स्कूल प्रशासन का साथ दिया, बच्चियों का साथ नहीं दिया और कहा कि नहीं बच्चियां यहां से अपनी बात आप पूरी कीजिए, उसके बाद दोनों चीजों का फर्क हम लोग जानेंगे। मैं फर्क, ठीक है, फर्क आप एक तरफ जहां पे बच्चियां अपनी एजुकेशन पूरी करनी चाहती थी और उसके साथ साथ अपने यहाँ से हिजाब का यहाँ से पहनना चाहती थी, मैं हिजाब पहन के जाऊंगी, वहां पे कहा कि बच्चियां ही कट्टरवादी हो गई और स्कूल प्रशासन सही है, उनको निष्कासित करके एग्जाम न देकर। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं हिंदू बच्चे सही हैं और वो स्कूल गलत है क्योंकि यहाँ से वो बात करता हूँ। पहले सबसे पहले कर्नाटक की बात, सबसे पहले कर्नाटक की बात, सबसे पहले कर्नाटक की बात। कर्नाटक में उस बच्ची का वो एफिडेविट आपके सामने निगाह में आएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा दूंगा। एजुकेशन नहीं था, दोनों चीजें बता रहा हूं, दोनों चीजें बता रहा हूं, जो तस्वीर चल रही है मुस्कान की, इसकी राइट टू दोनों चीजें एजुकेशन बता रहा हूं, दोनों चीजें बता रहा हूं। इनका राइट टू एजुकेशन है या नहीं, दोनों चीजें बता रहा हूं। सिर्फ इतना बता दीजिए, एक सवाल, अगर आप स्कूल के कायदों को पालन नहीं कर सकते तो आप स्कूल के जाने के हकदार नहीं है। ये बहुत छोटी सी बात है। फिर ये समाज में रहने के लिए बच्चों का साथ क्यों दे रहे हैं आप? ये भी स्कूल के कायदों का पालन नहीं कर रहे हैं। स्कूल का वो कायदा नहीं है। जब इन बच्चों ने एडमिशन लिया था तब स्कूल ये कह नहीं रहा था कि आपको कुरान पढ़नी पड़ेगी। नहीं कानपुर वाले में मैं कह रहा हूँ, कानपुर वाले में किस बच्चे का निष्कासन हुआ? मैं अयोध्या वाले की बात कर रहा हूँ सर। दोनों बातें मिलाएंगे क्यों? शोएब जमीन, आप दोनों बातें मिलाएंगे क्यों? मुझे बताइए। आप कर्नाटक की बातें भी कर ले रहे हैं अपनी सहूलियत से, आप अपनी सहूलियत से कानपुर की बातें भी कर ले रहे हैं, आप अपनी सहूलियत से सहूलियत नहीं शोएब जमीन, सहूलियत आपकी नहीं चाहिए प्लीज, आप 10 सेकंड सहूलियत आपकी नहीं चाहिए सर। आपने अपनी बातें बोली, जरा सुनिए मेरी बात। सुनिए, कानपुर में क्या हुआ कि यहाँ से चारों धर्म की वहां पे दुआएं कलमे पढ़ी जाती थी पहले से करिकुलम में, क्योंकि रिटर्न में लिखा हुआ आपका। ठीक बात है। क्या जब पेरेंट्स यहां से दे रहे थे उसमें अपने एडमिशन, तो वो देखा नहीं होगा कि क्या क्या पढ़ाया जाता है? ठीक बात अब है। ये पेरेंट्स क्यों हंगामा कर रहे हैं कि हमको हमारे हिंदू बच्चों को दुआ क्यों पढ़ाई जाती है? ठीक बात है। ठीक उसी तरह कर्नाटक में सुनिए, अब एक नहीं, एक एक करके बात होगी। शोएब जमीन, कानपुर में क्या हुआ? अब कानपुर में बच्चों की शिकायत के बाद क्या हुआ? कानपुर में बच्चों की शिकायत के बाद क्या हुआ? शोएब जमीन मुझे बताइए, कानपुर में बच्चों की शिकायत के बाद आगे क्या हुआ? फिर क्या हुआ बताइए ना आप मुझे। एफआईआर दर्ज हो गई किसके खिलाफ? वहां पे पेरेंट्स हंगामा कर रहे हैं। किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी बताइए? अरे आप स्कूल प्रशासन के खिलाफ। क्या आरोप है? क्या आरोप है? कि बताइए ना, क्या भावनाएं आहत हुई? कोई धार्मिक भावना आहत करने का आरोप नहीं है। जी आरोप है। नहीं है सर, आप देख लीजिए, आप एफआईआर की कॉपी में दिखाइएगा। धार्मिक भावना आहत करने का उसमें आरोप है। धार्मिक भावनाएं उसमें धार्मिक भावनाएं आहत करने का सर कोई आरोप नहीं है। उनमें कहना बच्चों का ये था कि भाई हमें कलमा पढ़ाया जा रहा है। हाँ। उन्होंने कहा कि भाई इनका मन नहीं है कलमा पढ़ने का। वहां पर भी सेम बात है। स्कूल का कहना है कि हम सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा रहे, बल्कि हम हर धर्म की चीजें पढ़ा रहे हैं। किसी के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वहां पर है जांच, वहां पर है एफआईआर की जांच जी। वहां पर जांच हो रही है कि जो बच्चे कह रहे हैं वो सच है कि स्कूल जो कह रहा है वो सच है। अयोध्या वाले मामले में स्कूल ने ये नहीं कहा, अयोध्या वाले मामले में स्कूल ने ये नहीं कहा कि हम चारों चीजें पढ़ा रहे हैं, हर धर्म की किताबें पढ़ा रहे हैं। ना स्कूल ने ये बताया, एक सेकंड सर सुनना पड़ेगा शब्द में, कि हिजाब पहनी लड़कियों का राइट टू एजुकेशन है या नहीं है?
अगर ये हनुमान चालीसा जो बच्चे पढ़ रहे थे, हाँ। आप कह रहे हैं कि इनको हनुमान चालीसा पढ़ने के बुनियाद पे स्कूल से नहीं निष्कासित कर सकते क्योंकि उनका राइट टू एजुकेशन है, तो जो हिजाब पहनी हुई लड़कियां उसको हिजाब के मुफ्ती वजाहत काज़मी, अब आप एजुकेशन से आप महरूम नहीं रख सकते। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं या नहीं करते? सिर्फ एक बात है, मुफ्ती वजाहत साहब भी इसका जवाब अलग है सर, लेकिन असल में क्या है कि हक बात शोएब जमी मोनोलॉग नहीं है ना सर, मोनोलॉग नहीं है ना, पिछले 3.5 मिनट साहब लगातार बोले जा रहे हैं। वाली बच्चियां भी कट्टरवादी, स्कूल भी कट्टरवादी, बिल्कुल सब जगह जो कट्टरवादी रहेगा शोएब जमी, वो कट्टरवादी बोला जाएगा, जो कट्टरवाद करेगा वो कट्टरवादी बोला जाएगा। ठीक है काज़मी साहब, मुझे बताइए अब एक सेकंड सर, मत बनिए ना सावन का अंदाज, फिर आप आप इनको चुप तो कीजिए, आप मत बनिए, चुप ही नहीं होते हैं, मत बनिए काज़मी साहब। एक सेकंड, अब शोएब जमी हो गया सर, हो गया, थोड़ा शांत सर, थोड़ा शुक्रवार की हाट लगती है। अब आप इनको चुप कर लीजिए प्लीज। सब लोग तैयार थे गांव वाले के, हाँ ठीक है शोएब जमी हो गया, थोड़ा शांत रहिए, अब थोड़ा शांत रहिए। काज़मी साहब मुझे बताइए जरा कि दोनों चीजों में अंतर है कि नहीं है? आप स्कूल में जाते हैं, डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, कहते हैं कि भाई स्कूल की जो यूनिफॉर्म है मैं वो यूनिफॉर्म पहनूंगा, 1.5 साल के बाद आपको उस पर आपत्ति होने लगती है। अयोध्या की बात करते हैं तो यहां जब स्कूल का फॉर्म भरा गया था, कहीं लिखा नहीं गया था कि स्कूल में आपको कुरान पढ़ाई जाएगी। 7वीं कक्षा में बच्चा एडमिशन लेकर बैठा था वहां पर, 11वीं कक्षा में जाकर के पहली बार तो कुरान पढ़ाई जाती है, उसने पढ़ने से मना कर दिया, स्कूल से निकाल दिया गया। कुरान पढ़ाया, एक सेकंड, थोड़ा शांत सर, थोड़ा शांत। हाँ त्यागी साहब बात सुनिएगा, आप बात सुन लीजिए। शोएब भाई बात सुन लीजिए, हमने इंटरप्ट नहीं किया आपको यार, सुन लीजिए शोएब भाई। क्या है यार, आप भाषण देने आते हो क्या भाई? या हम लोग सुनने आते हैं क्या? कोई दर्शक है क्या? हम ये सामीन है क्या? क्या आप एक तरफा स्पीच करोगे और हम लोग सुनेंगे? अरे पैनलिस्ट है यार, राय देने आए, सबकी सुन लीजिए, आप हमारी भी सुन लीजिए, अपनी भी सुना दीजिए। हद है यार बोलने की। नहीं जी मुफ्ती साहब, अरे भाई कर्नाटक में जो मसला था, अगर वाकईतन हिजाब का मसला ड्रेस कोड में शामिल था और फिर लड़की को स्पेशल मना किया गया तो स्कूल मुजरिम है, और जब हिजाब ड्रेस कोड में शामिल नहीं, आप 1.5 साल से उसी स्कूल में पढ़ रही हैं, तो फिर ये सब चक्कर क्या था? तो 1.5 साल से मुफ्ती साहब देखो दोनों मसले अलग अलग हैं। यहाँ फोर्सली कुरान पढ़ाने की बात हो रही है, यहाँ फोर्सली कुरान पढ़ने की बात हो रही है, और वहाँ शोएब साहब अपनी बात रख लीजिएगा, पहले मेरी सुनिए, आपका नीचे कराना पड़ेगा, 2 मिनट बाद में कहिए जो कुछ कहना है। मुफ्ती साहब बात पूरी कीजिए, उसके बाद चलूंगा आतिकुर रहमान के पास। आप एक सेकंड शोएब जमी, देखिए पूरे सच के साथ देखो त्यागी कमाल बात है भाई। त्यागी साहब सुनिए, स्कूल का अपना एक ड्रेस कोड होता है, और जब हम स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो हमें बता दिया जाता है कि बच्ची का ये ड्रेस कोड है और हम उसको फॉलो करते हैं, और वो स्कूल का अपना निजी मसला है। अगर वाकईतन हिजाब वो 1.5 साल से फॉलो कर रही थी, स्कूल ने अचानक से मना किया तो अलग बात है। जब ड्रेस कोड में हिजाब शामिल ही नहीं है, जैसा मैंने कश्मीर में देखा कि कश्मीर में बच्चियां हिजाब कर लेती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन कर्नाटक में ऐसा नहीं था। इसको इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जबरदस्ती मुद्दा बनाया, और यहाँ बच्चा कह रहा है कि उसको जबरदस्ती कुरान, यानी दोनों मसलों, दोनों चीजों का अंतर समझाने का मेरा मुद्दा यही था काज़मी साहब, स्कूल की जो शोएब जमी कह रहे हैं, वैसे ट्रैप में लोगों को फंसने की जरूरत नहीं है, और मैं बहुत ब्लंटली शोएब जमी कह रहा हूं कि दोनों चीजें एकदम अलग अलग हैं। नहीं बिल्कुल अलग, इनको साथ में जोड़ करके, और मैं चाहूंगा अतीकुर रहमान आप बताएं जरा इस बारे में। एक सेकंड, अब अतीकुर रहमान जरा अपनी बात कर ले, एक सेकंड शोएब जमी, एक सेकंड अतीकुर रहमान, मुझे बहुत संशय में, अगर आप एक सेकंड शोएब जमी, एक सेकंड अतीकुर रहमान, कर्नाटक वाले हिजाब के मामले में और अयोध्या वाले मामले में अंतर नजर आता है सर आपको कि नहीं आता? देखिए, जो आर्ग्यूमेंट्स हिजाब के मामले में कोर्ट्स में चले, उसमें साफ तौर पे ये बताया गया था कि लड़कियां पहले से हिजाब पहनती थी। वहां के कमेटी के बीजेपी के मेंबर ने उनके ऊपर जब देखा और उन पे आपत्ति ली, तब जाके ये मामला तूल पकड़ा। जी ये बात सही है, वजह ये बात वाजिब है आपकी, लेकिन अतीकुर रहमान साहब, क्या फैसले में ये नहीं कहा गया था कि स्कूल स्वतंत्र हैं अपनी वेशभूषा ड्रेस कोड निर्धारित करने के लिए, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ड्रेस कोड का पालन करना पड़ेगा? बाद में फैसला आया सर, यानी कि स्कूल को पहले बताना होगा कि स्कूल में चल क्या रहा है। मेंबर ने हाँ ऑब्जेक्शन, चॉइस का मामला है, धर्म का मामला। ठीक है सर, अतीकुर रहमान साहब, मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना भी चाहूंगा सर, वक्त में इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे कंटिन्यू करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का राष्ट्रवाद में शामिल होने के